हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है जो टेंस है। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। टेंस के तीन प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला प्रकार होता है पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो गुजर चुका है, और उसकी पहचान होती है था, थे, थी, यानी कोई काम कर रहा था, कोई व्यक्ति था, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी अभी जो चल रहा है, यानी वर्तमान काल। तो इसमें कोई भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, है, हूँ, रहा है, रहे हैं, इस तरह से। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर यानी जो टेंस या फिर जो समय आने वाला है, तो उसके बारे में भविष्यकाल उसको कहेंगे हम, भविष्यकाल। और इस टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनके लास्ट में हमको कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जैसे गा, गे, गी, वह आएगा, वह काम करेगा, वह जाएगा, इस टाइप से आपको पहचान मिलेगी इसकी। तो ये पहचान हो गई इसकी। तीनों टेंस की पहचान समझ चुके हैं। अब देखेंगे हर किसी टेंस का आगे 4 पार्ट होता है। तो जैसे कि पास्ट टेंसेस के 4 पार्ट कौन कौन से होंगे, पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूअस, फिर होगा अगला पास्ट परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आपके पास्ट टेंस के 4 पार्ट हो जाएंगे। सेम कंडीशन यहाँ रहेगी। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट रहेंगे। पहला रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आपका लास्ट में रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर इसी तरह से फ्यूचर टेंस के लिए 4 पार्ट रहेंगे। फ्यूचर टेंस में पहला रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस, फिर दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके तीनों टेंस के 4 पार्ट रहेंगे। अब इसके बाद में हर टेंस को आगे बांटा जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, उसके सेंटेंसेस बनते हैं हर टेंस के हिसाब से। तो एवरी टेंस हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हर किसी टेंस के 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। उन सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला पास्ट टेंस हमने यूज किया, जैसे पहला सेंटेंस होगा हमारा सिंपल सेंटेंस। किसी भी टेंस में जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कहेंगे साधारण वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस को कहेंगे अपन नकारात्मक वाक्य, जिसमें नो का यूज होता है। और थर्ड होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं। और फोर्थ होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, ठीक है, ये होता है। उसी तरह से हम प्रेजेंट टेंस में अगर बात करें तो भी वही सिंपल होगा। पहला सेंटेंस होगा सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, फिर दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, तीसरा होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और फोर्थ होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। उसी तरह से अगर हम फ्यूचर के लिए लेंगे तो भी वही फ्यूचर सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, जिसको साधारण वाक्य कहेंगे। दूसरा आएगा नेगेटिव सेंटेंस, उसे कहेंगे नकारात्मक वाक्य। फिर आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और लास्ट आएगा आपको इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ ना, इंटेरोगेटिव INTE, और नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ये टाइप्स रहेंगे हमारे। और आगे की प्रोसेस के लिए, आगे इसके पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगा। थैंक यू।